बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियों की सब्जियां लगाने का मौसम जो है वो आ चुका है। मौसम थोड़ा ख़राब था और ज़मीन जो है वो खुश्क नहीं थी। हम पंजाबी में इसे बोलते हैं वत्तर नहीं थी, ज़्यादा गीली थी ज़मीन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़मीन जो है वो वत्तर आ चुकी है, काश्त के बिल्कुल काबिल है। और जो गर्मियों की सब्जियां हैं वो सारी मिड फरवरी के बाद जो है वो लगाई जा सकती हैं। मौसम जो है वो सब्जियां लगाने वाला हो जाता है मिड फरवरी के बाद। तो सिर्फ करेले हैं जिनका बीज जो है वो उगने के लिए ज़्यादा गर्मी मांगता है, तो वो मार्च में काश्त किए जा सकते हैं। उसके अलावा सारी सब्जियां जो हैं वो आप मिड फरवरी में काश्त कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आज कोशिश की जाएगी कि जितनी भी ज़्यादा सब्जियां जो हैं मौसम गर्मा वाली वो लगाई जाएं। तो आइए मौसम गर्मा वाली जो सब्जियां हैं वो काश्त करते हैं। तरबूज के बीज ले लिए हैं। सबसे पहले तरबूज से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाह। तरबूज जो हैं इनकी बेल होती है, तो तकरीबन 3 फीट का फासला जो है वो क्यारी में रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 1 2 3 4 खिलें हो गई हैं। तो तरबूज का बीज तकरीबन इतना ही होगा। जो हमने पौधे लगाए थे उनमें से काफ़ी पौधे ख़राब हो गए थे। कुछ कल हमने लगाए थे, आज फिर दोबारा भाई को बुलाया और जो ख़राब हुए पौधे हैं उनकी जगह नए पौधे लगाएंगे। जो हम सियालकोट से पौधे लेके आए थे, एक तो वो बहुत महंगे थे और तकरीबन 90% उसमें से बेकार पौधे निकले हैं। उनकी उम्र हो चुकी थी नर्सरी में ही। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके फिर से लगा रहे हैं। और जापानी फल का जो पौधा था वो ट्रैक्टर वाले भाई साहब ने हल चलाते हुए तोड़ दिया था। उस पर फल भी इस दफ़ा पड़ा हुआ था। ये सब्जी आड़ू है और भी जापानी फल है। गुलाब जो हैं कौन कौन सी किस्म के होते हैं सर? इसमें कलर होते हैं 5-6 कलर जी। कलर वाले कल लगा लिए थे ना, लेकिन मैंने सुना है कि उन पे फूल जो है साल में 2 दफ़ा बस पड़ते हैं। हाँ जी। लेकिन जो देसी गुलाब है वो सारा साल फूल हाँ जी पड़ते रहते हैं। तो वो देसी वाले ही हमने लिए। ऐसा देसी गुलाब ठीक हो सर। पौधे गुलाब 15। आज तबीयत बहुत ख़राब है, बुखार जुकाम खांसी आंदे मैं लेके आया सब पौधे। मैं पिछले साल भाई ये वाला पपीता लगा के गए थे। पपीता काफ़ी बड़ा हो गया, फल नहीं पड़ा और ख़त्म हो गया, सड़ गया वीर जी है। हाँ जी, ख़राब हो गई। मैं इसलिए कह रहा था कि हमारे यहाँ फल क्यों नहीं लगता। भाई ने उसी दिन किसी के घर में पपीता लगाया था और वो देखें उस पर फल। ये हाँ जी सर जी। पौधा भी इससे छोटा है ना। हाँ। तो हमारे वाले को नहीं लगा फल और पपीता भी खत्म हो गया।
की वजह बनी? वजह सर जी मिट्टी का मसला नहीं, इतने सारा कुछ ਹੁੰਦਾ ਸੋਹਣੇ ਹਰ ਫਸਲ नहीं ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੈ। बहरहाल कुछ पौधे ने उन्होंने ना खुराक ज़्यादा चाहिए, कुछ पौधे ने उन्होंने बहुत मुनासिब चाहिए। ठीक है, ये खाद ਹੋਰ ਫਿਰ ਲੈ ਆਵੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਛੱਡਨੇ ਅੱਜ। ठीक है, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ नहीं उदे इन्हू पुट लांगे ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ये ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਲ ਪਏ ਆ ਜੀ। चेंज कर दें। ये वाला पौधा जो है ये करी पत्ता का है। और अब मैंने ये सोचा है कि बाग तो अपनी जगह पे होगा ही होगा, जो फलों वाले पौधे हैं। तो ये दरमियान में वो देखें 3 जो है ना गुलाब के पौधे मैंने लगा दिए हुए इधर। एक लाइन ये भी गुलाब की लग जाए और वो भी लग जाए, इधर भी लग जाए, फूल हों और गार्डन जो है वो खूबसूरत लगे। तो इसमें फूलों के पौधे भी लगाएंगे और जो दूसरे फलों वाले ख़राब हो चुके हैं उनको भी रिप्लेस कर लेंगे, उनकी जगह दूसरे लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जापानी फल जो है वो लगा देंगे। ये एक जगह खाली हो गई हुई थी दरमियान में से, और मुझे ये भी याद नहीं है कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे पौधा लगाया था, बिल्कुल भी याद नहीं है। तो अब ये भी हो सकता है कोई पौधे डबल हो जाएं, कोई मसला नहीं, पौधे होने चाहिए बस। बादाम ज़्यादा डूंगा पौधा हो फिर वो पोंगर नहीं लगती उस हिसाब में। ठीक, सब्जी लीची होगी। जैतून हो गई काली। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पौधे सारे लग गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से बाग जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब एक्स्ट्रा ये हुआ है कि फूलों वाले पौधे भी लग गए हैं। और पपीते का मैंने भाई को कह दिया है। भाई फिर वो कितने का आएगा पपीता? पपीता सब्जी वो छोटे वाला लगाना है, बड़े वाला कौन सा जो सा आप कहेंगे? छोटा लगेगा तो सही रहेगा जी, सही खराब नहीं होगा। कितने का होगा? वो 250 का आएगा। चलो ठीक है, उसके भी पैसे ले लें। और हम ना भी हों इधर, आपने वो लग जाना जी, ठीक, उसको निकालते हैं उसी की जगह। ठीक है। घर से आने को जी नहीं चाह रहा था तबीयत की वजह से, लेकिन मैंने कहा मैं जाता हूँ, थोड़ा काम करूँगा ना तो तबीयत जो है वो सेट हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दुआ करें तबीयत जल्दी सेट हो जाए। अभी हिम्मत नहीं हो रही है काम करने की, तो कल तक इंशाल्लाह रेस्ट करते हैं और कल जो है वो सारी सब्जियां जो है वो काश्त कर लेंगे। अभी छुट्टी। अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत जो है बेहतर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब बीज जो है ये लगाएंगे तरबूज का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक एक बीज लगाना है और तकरीबन 2-2 फीट के फासले पे। और ये जो वट हमने बनाई थी इसके टॉप पे लगाना है। और ये जो दरमियान में जगह छोड़ी है ना, इसका मकसद ये है कि ये बीज इधर लग गया टॉप पे, और जब इसकी बेल तैयार होगी तो वो इस जगह पे आ जाएगी। और इस खेल की जो है बेलें वो इसमें आ जाएंगी। ये खिलें बनाने का मकसद है कि बीज जो है इन तक पानी ना पहुँचे, सिर्फ नमी पहुँचे। बीज लगाने के बाद जो पानी लगाएंगे वो बीज उसमें डूबना
गिरना नहीं चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इन तीनों पे तरबूज जो है काश्त हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे खरबूजा है, मेलन। तो तरबूज के बाद खरबूजे के बीज जो है ये लगा लेंगे। कुछ बीज कमज़ोर होते हैं तो वक्फ़ा जो है वो मैंने कम कर दिया है, तकरीबन 6 से 7 इंच का वक्फ़ा कर दिया, क्योंकि बीज कुछ कमज़ोर हैं। तो अगर कुछ बीज ना उगें तो फिर मसला ना हो, जगह खाली ना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक एक बीज जो है इन खिलों के किनारों पे लगा देंगे, बिल्कुल ऊपर, और तकरीबन 1-1 फीट के फासले पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-2, 3-3 इंच के फासले से बीज जो है वो लगाते जाना है इसके भिंडी के। ये तरें हैं, खीरों से काफ़ी लंबी होती हैं ये। ये मूली का बीज है और ये गर्मियों वाली मूली है। और गर्मियों में जो मूली होती है वो थोड़ी कड़वी होती है, पर उसकी चटनी का जो मज़ा आता है ना, बड़ा ही कमाल। ये भी एक एक बीज जो है 2-2, 3-3 इंच के फासले पे लगा देंगे। तो कद्दू का बीज लगा लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसकी भी बेलें होती हैं और बीजों में फासला रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जगह अभी बच गई है, लेकिन अभी जुम्मा है आज अल्हम्दुलिल्लाह। तो जुमे की पहली अजान जो है वो हो चुकी है। अभी काम यहीं पे छोड़ेंगे और जुमे के बाद टाउन से जो प्याज का कान होता है ना, पनीरी जो होती है प्याज की और सब्ज़ मिर्च की पनीरी, वो ले आएंगे और इस सारी जगह पे वो पनीरी लगाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह पनीरी लेने के लिए हम लोग आ गए हैं टाउन में। ये प्याज की पनीरी है, कुछ पनीरियाँ यहाँ पे भी हैं, ये बताऊँ हैं। टमाटरों की भी है, टमाटर, सब्ज़ मिर्ची हैं। ये सब्ज़ मिर्चों की हो गई, ये टमाटर और ये बैंगन। 15 किलो पनीरी ली है प्याज की, 50 रुपये किलो के हिसाब से। अब जो पनीरियाँ लेके आए हैं उनके लिए खिले बना लेंगे। रात को बड़ी मुश्किल से ये खिलें जो है अंधेरे तक मैं मुकम्मल करके गया था। पनीरी लगाने वाली रह गई थी
तो अल्हम्दुलिल्लाह रात को बारिश हो गई है। अब ये पनीरियाँ जो हैं ये लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये बैंगन की पनीरी है। अबू जान जो है मिर्चों की पनीरी लगा रहे हैं। ये टमाटरों की पनीरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब प्याज की पनीरी जो है ये लगाएंगे और प्याज की पनीरी में वक्फा भी थोड़ा रखना है और ये खिल के दोनों तरफ लगानी है। सब्जियों को खाद डालेंगे, सारी सब्जियों को। अल्हम्दुलिल्लाह सब्जी लग गई है। अब इसको पानी लगा देंगे। बिस्मिल्लाह। जिन खिलों पे बीज लगाए हुए हैं उन खिलों को पानी में डूबने नहीं देना। जिन पे पनीरियां लगी हुई हैं वो डूब जाएं तो कोई मसला नहीं है। इसी तरह हल्का हल्का सारे खेत को पानी जो है लगा देंगे और सब्जियां जो है वो निकल आएंगी। लेकिन अब थोड़ी परेशानी ये है, जब बारिश पड़ती है ना तो ये ऊपर से ज़मीन जहाँ पे बीज काश्त किए हुए हैं तो पंजाबी में हम बोलते हैं कि ज़मीन करंड हो जाती है, सख्त हो जाती है। तो वो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बीज निकलते नहीं हैं ज़मीन की सख्ती की वजह से, ऊपर पानी लगने की वजह से। पानी यहाँ तक रहना चाहिए, इनके ऊपर नहीं आना चाहिए। लेकिन बारिश की वजह से अब लग चुका है तो अल्लाह की सुपुर्द, अगर बीज जम गए तो ठीक है, नहीं तो नए बीज लगा लेंगे इन्हीं जगहों पे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। अल्लाह ताला आप सब पर अपना करम फरमाए, फजल फरमाए। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साये में रखे। अल्लाह ताला आप सबको दोनों जहानों की खुशियाँ अता फरमाए। बहुत सारी दुआओं के साथ मुबशर सदीक को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और घर पे अपनी सब्जियां ज़रूर उगाया करें और मेरी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।